मुसन्निफ जंगल को अलामत के तौर पर पेश करते हुए लिखते हैं कि मैं अपने गर्दो नवा को देखकर हैरान रह जाता हूँ। मेरे इर्द गिर्द बेशुमार दरख्त हैं। हर दरख्त पर किसी ना किसी शख्स ने पनाह ले रखी है। हर शख्स का अपना अपना भेड़िया है जो उसके दरख्त के नीचे ठहर कर गारा रहा है। मैं दरख्त पर रहकर थक चुका हूँ और नीचे उतरना चाहता हूँ, लेकिन ये भेड़िया मुझे उतरने नहीं देता। जिस दरख्त पर मेरा मसकन है ये एक जादुई दरख्त है जहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन यहाँ जिसकी कमी है, जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ, वो आज़ादी है। ये आज़ादी मुझसे कुर्बानी चाहती है, कुर्बानी ये कि मुझे नीचे उतरना पड़ेगा और भेड़िया को हलाक करना होगा। लेकिन मैं भेड़िए से बहुत खौफज़दा हूँ और मुझ में इतनी जुर्रत नहीं कि उसका सामना कर सकूँ। जब मैं वो वक्त याद करता हूँ जब भेड़िया मेरा पीछा कर रहा था और मेरे पसीने छोटे हुए थे और एक सनसनी सी जिस्म में फैली हुई थी। खुदा का शुक्र है अगर ये दरख्त मेरे सामने ना आता तो भेड़िया मुझे कब का हलाक कर चुका होता। दिन तो गुजर जाता है लेकिन रात को खौफनाक ख्वाब मुझे डराता है। मेरा जिस्म थका हुआ यूं दिख रहा होता है जैसे किसी ने चाबुक से मुझे मारा हो, और अक्सर मैं सोचता हूँ कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। एक सुबह मुझे मालूम हुआ कि मेरे जैसा ही शख्स साथ वाले दरख्त पर रहता है, वो भी अपने भेड़िए से खौफज़दा होकर दरख्त पर पनाह गुज़ीन है। दरख्त की बुलंदी की वजह से भेड़िया दरख्त पर चढ़ने और हम तक पहुँचने से कासिर है, लेकिन इसका खौफ हम पर इस कदर तारी है कि वो हमारे ख्वाबों में भी घुस चुका है। भेड़ियों पर अक्सर बावलापन और जुनून सवार हो जाता है। वो दरख्तों पर हमला कर देते हैं, वो मोटे तनों पर अपने पंजे और दंत गाड़ देते हैं और इस वक्त एक खौफनाक आवाज़ सुनाई देती है। इस जिंदगी से थक हार कर एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम नीचे उतरेंगे और अपने अपने भेड़िए से मुकाबला करेंगे। मेरा साथी तो कूद गया, लेकिन मैं बुज़दिली के बाइस ऐसा ना कर सका और अपनी जगह पर बैठा रहा। मेरा साथी जो ही नीचे उतरता है इसका भेड़िया उसकी तरफ लपकता है, लेकिन वो छोटी सी शाख से भेड़िए को हलाक कर देता है। लेकिन मुझे यूं महसूस होता है जैसे मेरा भेड़िया पहले से ज़्यादा खौफज़दा हो चुका है। मेरा साथी मुसलसल मुझे आवाज़ें देता है, वो कस्में खाता है और कहता है कि भेड़िया तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो कमज़ोर है, तुम इसे आसानी से हलाक कर सकते हो। लेकिन मैं खौफज़दा था। अब मुझे जिंदा ना रहने का यकीन हो चुका था। भेड़िया अपनी जगह लटा हुआ था, लेकिन दरख्त में एक हरकत पैदा होती है। मैं चीख उठता हूँ। दरख्त छोटे से छोटा होता जा रहा है और भेड़िया बेल की तरह बड़ा हो रहा था। मैं खुद को ज़हनी तौर पर मौत के लिए तैयार कर लेता हूँ, आँखें बंद कर लेता हूँ और मुजरिम की तरह मौत का इंतज़ार करने लगता हूँ। लेकिन मेरे साथी की आवाज़ें मुझे बराबर सुनाई दे रही थीं। बिलाखिर मैं दरख्त से नीचे कूद जाता हूँ और भेड़िया मुझ पर हमला आवर हो जाता है, लेकिन मैं उसे एक पतली सी छड़ी से हलाक कर देता हूँ। कितनी हसीन है आज़ादी, में खुशी से चीखता हूँ, रक्स करता हूँ और दीवानों की तरह उछलता हूँ। मैं अपने साथी का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ कि ये मासूम और सादा लोग नाहक अपने भेड़िए से खौफज़दा हैं।